आजकल प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या बहुत देखी जा रही है। साथ ही 45 से 50 वर्ष की उम्र को जब हो जाने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पेशाब रुक रुक कर होती है, पेशाब क्लियर नहीं होती है या पेशाब कंट्रोल करने की कैपेसिटी कम जाती है, रात में बार बार जाना पड़ता है और पेशाब में कभी कल ब्लड भी आ जाता है। तो ये सब प्रोस्टेट ग्लैंड की लक्षण है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो क्या कि फ्यूचर में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। तो मैं कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ, इसका प्रयोग कीजिए तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। पहला, टमाटर में क्या होता है, विटामिन सी, मिनरल्स और लाइकोपिन नाम एक कंपाउंड पाई जाती है जो हमारे एंटी कैंसरस होती है, जिसका प्रयोग करने से हमको काफ़ी हद तक प्रोस्टेट ग्लैंड में फ़ायदा मिलती है। इसके लिए 2 या 3 पके हुए टमाटर लीजिए और 250 ml पानी में इसका जूस बनाकर सुबह में खाली पेट डेली कंटिन्यू पीजिए। 1 महीना प्रयोग करके देखिए, आपको देखिएगा काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। दूसरा है कद्दू का बीज। कद्दू क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, जिससे कि हमारी जो सूजन होती है उसमें फ़ायदा मिलती है, प्रोस्टेट के साइज़ को कम करता है। इसके लिए आप 10 ग्राम कद्दू का बीज का पाउडर कर लीजिए, उसको आप सलाद के रूप में या कोई खाने में मिलाकर आप इसका प्रयोग कीजिए, देखिएगा आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी, सूजन और साइज़ दोनों कम जाती है। तीसरा है गोखरू। प्रोस्टेट ग्लैंड में देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति को पेशाब क्लियर नहीं होती है, रुक रुक होती है, ऑब्स्ट्रक्शन रहती है। उसमें गोखरू का अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो पेशाब एकदम क्लियर होने लगती है और सूजन में भी कम हो जाती है। उसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोखरू रात में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को बॉयल करके पानी को हाफ कर लीजिए और उस पानी को पीजिए और फिर वैसे ही रिपीट रात को कीजिए और देखिएगा कि आपको पेशाब एकदम क्लियर खुलासा होने लगेगी और अगर दर्द हो रही है तो दर्द में भी कम हो जाएगी और जलन में भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चौथा है अनार। अनार में क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्रोस्टेट कैंसर में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलती है। देखा गया है कि अगर जो व्यक्ति का हिस्ट्री है कैंसरस, प्रोस्टेट कैंसर के फैमिली में, अगर ये अनार का प्रयोग करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलती है। 5वां है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करता है। अगर ग्रीन टी का अगर प्रयोग किया जाता है तो देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति को प्रोस्टेट की जो दिक्कत हो रही है उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलती है। ये प्रोस्टेट के घरेलू उपाय है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें आपका ज़्यादा सूजन हो रही है या क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप इसमें एक दवा का मैं बता रहा हूँ, इसका प्रयोग करके देखिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। पहला चंद्रप्रभा बटी 2 गोली सुबह और शाम को खाने के पहले लीजिए और खाने के बाद कचनार को गोल 2 खाने के बाद लीजिए। देखिए पेशाब भी क्लियर होगी, जलन भी नहीं होगी और आपका सूजन में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। अब अगर प्रोस्टेट हो गई, दिक्कत हो गई तो उसको बचाव के लिए आपको कुछ खान भी परहेज़ करना होता है, जिसमें रेड मीट का एकदम परहेज़ कीजिए, आप उसका सेवन न करें। दूसरा, दूध वाली प्रोडक्ट उसको भी प्रयोग मत कीजिए और जितने भी कंटेनर फूड है उसका अवॉइड कीजिए। सादा चीज़ जैसे चीनी हुआ, मैदा हुआ, इसका प्रयोग से परहेज़ रहे और ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड का भी प्रयोग न करें। और जैसे चाउमीन, रोल, बर्गर, पिज़्ज़ा, माने ये सब आपका इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ये सब का प्रयोग न करें। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की घरेलू उपाय है, इसका प्रयोग कीजिए और संग में जब बोला कि इसका परहेज़ कीजिए, देखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी और आपको जो दिक्कत हो रही है उसमें भी आराम मिलेगा।